मित्रों, सत्य की जो पहचान होती है वो कड़वाहट होता है। सत्य मधुर और मीठा नहीं हो सकता है, उसके नेचर है कड़वाहट है। तो मैंने अभी कई देशों में ये अध्ययन किया कि एमबीबीएस या चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में क्या मानदंड है। तो अमेरिका हो, रसिया हो, अन्य देश हो, वहाँ एक ही मानदंड है कि आपको योग्य होना ज़रूरी, आप में बौद्धिक और शैक्षणिक क्षमता का होना ज़रूरी है। जब मैं इस मूल्यांकन को अपने देश में करना चाहता हूँ, तो मैंने देखा कि अभी एमबीबीएस जो बच्चे कर चुके हैं, एमडी करने के लिए एक वर्ग का -40 नंबर पर भी एडमिशन हो रहा है और 2 वर्ग के बच्चे लगभग 100 प्लस जो नंबर रहे हैं, ओबीसी और जनरल के 100 प्लस नंबर के बच्चे वंचित किए जा रहे हैं। तो मेरा इतना कहना है कि आरक्षण इस देश में लाया गया था कुछ लोगों को उठाने के लिए, ना कि इस देश में आरक्षण चिकित्सीय व्यवस्था को डुबोने के लिए। -40 वाले नंबर लोग जो एमडी करेंगे, उनसे तो उनके घर के नात-मात रिश्तेदार भी इलाज कराना नहीं चाहेंगे। और तो और -40 वाले खुद के बाल बच्चों का इलाज ना करके 100-200 नंबर वालों से इलाज करवाएंगे। तो जब भैया वो खुद के वर्ग का, खुद के घर के परिवार का, नात-मात रिश्तेदार का नहीं कर सकते हैं, तो मेरे देश के गिरे हुए राजनीतिक राजनेताओं से इतना आग्रह है कि वोट बैंक की जब आप राजनीति करते हो, तो आप योग्यता को पीछे छोड़ देते हो। योग्य लोगों के प्रति अपने देश में कहते हैं अवसर की समानता है, तो योग्य लोगों को इस देश में अवसर की समानता मिल रही है। इस पर भी विचार करे देश कि जो योग्य लोग हैं, जैसे भी सभी वर्ग में प्रतिभावान लोग हैं, लेकिन प्रतिभावान तो आरक्षण में एक क्लास जोड़िए आप कि हर वर्ग के व्यक्ति को कम से कम 60% 70% लाना होगा, तभी आपका प्रवेश मिलेगा। नहीं तो आपके वर्ग की सीटें खाली रहेंगी, जब योग्य लोग मिलेंगे तो भरी जाएगी, तो व्यवस्थाएं ठीक होंगी। और दूसरी चीज़, इस तरह से अगर हर जगह प्रतिभा का हनन होता रहेगा, तो भारत की प्रतिभाएं विदेश में पलायन होंगी। उसका परिणाम है, आप नासा में देख लो, नासा में देख लो काम करने वाले लोग मैक्सिमम भारतीय मूल के, या गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जहां भारतीय मूल के लोग काम करते हैं। उसका एक फैक्टर ये है कि कोई व्यक्ति 90% मार्क लाता है, फिर भी वो अयोग्य है आरक्षण के दृष्टिकोण से। यद्यपि सामान्य नज़रिए से सोचा जाए तो उसकी योग्यता है, लेकिन 20%, 30%, 40% वाले को योग्य माना जाता है। आप उनको संसाधन दो, आप उनको आर्थिक बैकअप दो, आप उनको सुविधाएं दो, लेकिन आप उनकी योग्यता का परीक्षण पूरी तरह से करो। ये जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सब में लागू हो, मेडिकल क्षेत्र में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, कि आप 60% 70% लेके आओगे तभी आपको प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आपके वर्ग की सीटें सुरक्षित कर दी जा रही हैं। जब योग्य लोग मिलेंगे तो सीटें दी जाएंगी।